हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस सेशन में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे, ज्योमेट्री हमारा चल रहा था। मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे। अब एक काम करेंगे, व्हाट आई एम थिंकिंग कि जो ज्योमेट्री के टॉपिक वाइज टॉपिक है ना, उसको 2 या 3 लेक्चर में ऐसे निपटा दें। ऐसे आपको भी मतलब थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मेरे को बड़े सारे बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर ऐसे नहीं पता लग रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको ऐसे चैप्टर वाइज 2 या 3 लेक्चर में पूरा जो उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं होगा अभी पूरे सारे क्वेश्चंस करना। तो मैं आपको हर एक टॉपिक का क्या करूंगा ना, कॉन्सेप्ट तेरे को आप सबको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ज्योमेट्री चाहे अर्थमेटिक हर एक का। फिर उसके ऊपर एक एक दो दो एग्जाम्पल जो होगी वो कर लेंगे। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज़्यादा आप भी कर सकते हो, बिकॉज मैं कितना ही करूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वाला आइडिया ठीक है कि नहीं। आज के लेक्चर से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, बिकॉज आई वाज प्लानिंग समथिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री ऑफिशियली। तो जो आपका देखो ज्योमेट्री का पहला टॉपिक है ना, पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जो भी आपका ज्योमेट्री है ना यार, ज्योमेट्री के अंदर देखो आपको कौन कौन से टॉपिक मेनली डील करने हैं, है ना। ज्योमेट्री के अंदर आपको सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है आपका लाइंस एंड एंगल्स। कौन सा टॉपिक देखने को मिलता है? लाइंस एंड एंगल्स। दूसरा जो टॉपिक आपको देखने को मिलता है वो ट्राइंगल्स देखने को मिलता है ना। और तीसरा जो आपको देखने को मिलता है वो सर्कल्स देखने को मिलता है। और फोर्थ हम बातचीत करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। किसकी बात करेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स की। यही 4 मेन टॉपिक हैं ज्योमेट्री के अंदर जो अपने को डील करना है, ठीक है। इसमें से देखो, अब ये नहीं बोल सकते कि आप किसको पढ़ के जाओगे, किसको छोड़ के जाओगे, बिकॉज एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ कौन सा? लाइंस एंड एंगल्स के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। डन। तो हम स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के साथ। लाइंस लाइंस एंड एंगल्स, है ना। ये कुछ दिख ही नहीं रहा है इस पे ना, लाइंस एंड एंगल्स। चलो, रहने दो। तो देखो, आज का जो हमारा हेडिंग डालेंगे सारे के सारे, जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है हमारे पास दोस्त लाइंस एंड एंगल्स। क्या रहेगा? लाइंस एंड एंगल्स, है ना। लाइंस एंड एक से ग्रुप ना, ये क्या है? ये लिखता है कि नहीं? कुछ नहीं, ठीक। तो चलो, ये हमारे टॉपिक का नाम रहेगा लाइंस एंड एंगल्स। चलो देखो, जब हम लाइंस एंड एंगल्स की बातचीत करेंगे तो कुछ सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हमको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि साहब, अगर हम बात करें कि एक पॉइंट की, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक पॉइंट से, कि एक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री की कोई भी जो शुरुआत है वो पहला चैप्टर लाइंस एंड एंगल से ही होता है। और लाइंस एंड एंगल की शुरुआत भी कहाँ से स्टार्ट होती है? जब हमको ये पता होगा बेसिकली कि पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो पॉइंट आप कैसे करोगे डिफाइन? तो बोलोगे सर कोई भी फिगर जो इस तरीके की है उसको अपन पॉइंट बोलेंगे। मैंने कहा सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हम इसको एक्चुअल में बोलेंगे कैसे? पॉइंट कुछ नहीं है, ये एक तरह का सर्कल ही है, लेकिन इसका क्या है? ना ही इसकी लेंथ है, ना ही इसकी विड्थ है, और ना ही इसकी कोई भी हाइट है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं पॉइंट बेसिकली क्या है? इट्स अ सर्कल। इट्स अ सर्कल विद जीरो रेडियस। विद जीरो रेडियस। इन शॉर्ट हम सिंपली पॉइंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर पॉइंट क्या है? पॉइंट एक तरह का आपका सर्कल ही है, बट वहां पर क्या है? उसका रेडियस जीरो है। जीरो रेडियस कहने का मतलब है, यहां पर आप ये भी समझ सकते हो कि ना तो इसकी लेंथ है, नो लेंथ, ना इसकी विड्थ है, और ना ही इसकी कोई हाइट देखने को मिलती है। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो किसको? एक पॉइंट को। बोलो, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको कि पॉइंट क्या होता है? डन। अब देखो, जब मैंने बातचीत करी पॉइंट में, तो पॉइंट में हमारे पास अब डिफरेंट तरीके के पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट आते हैं उनको ध्यान से समझेंगे। देखो, अब मैं आपके सामने बात करूं पॉइंट्स के बारे में, तो पॉइंट में हमारे पास देखो क्या आएगा, डिफरेंट तरीके के पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट हमारे पास आएगा कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोलिनियर पॉइंट। पहले टाइप का पॉइंट हमारे पास क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट। और जो सेकंड तरीके का पॉइंट हमारे पास होगा दोस्त, वो होगा हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट। कौन सा होगा?
नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट की बातचीत करें तो हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट हमारे पास वो वाले पॉइंट्स है सारे के सारे जो सेम नंबर लाइन पे क्या होते हैं, जब ये सेम स्टेट लाइन पे लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सो ऑन टू चलता रह रहा है, ठीक है। और मैंने आपके सामने कोई एक लाइन बना दी है, कोई भी एक मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ कर दी है। जैसे फॉर इंस्टेंस मान लो मैंने आपके सामने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऐसे इस तरह के, ठीक है। अब ये जो लाइन है और इस लाइन पे पड़ने वाले जो, जैसे मान लो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये इसी सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए सारे के सारे जो पॉइंट होंगे आपके पास वो क्या हो जाएंगे, वो आपके पास सारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर को हम कैसे करते हैं डिफाइन, तो कोलिनियर पॉइंट बेसिकली वो वाले पॉइंट्स हैं विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ओके। अब इन द सेम मैनर नॉन कोलिनियर क्या होंगे, नॉन कोलिनियर इसी के उल्टे हो जाएंगे, विच डज नॉट लाई। अब डज नॉट लाई को मैंने ऐसे किया, डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो कि आपके पास क्या होते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते हैं। बोलो ये वाली बातचीत समझ में आ गई। तो ये था हमारा किसके बारे में, पॉइंट्स के बारे में। क्या पढ़ा, पॉइंट सर बेसिकली डिफाइन किया जाता है, एक सर्कल ही है जिसका कोई भी रेडियस नहीं है, ना लेंथ ना विड्थ वगैरह। अब पॉइंट के अंदर दो और पॉइंट्स आते हैं, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट वो वाले पॉइंट है जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट है जो आपके सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते हैं, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला जो पॉइंट हमारे पास होगा वो क्या है आपके पास, वो हम पढ़ेंगे रे के बारे में, कि सर एक रे क्या होती है ना। जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट रहेगा वो रहेगा सर एक रे के बारे में। क्या मुझे बताओ कि एक रे क्या होती है। बोले सर अगर हम रे को डिफाइन करें तो रे बेसिकली क्या होती है, ये एक पॉइंट से तो स्टार्ट होती है लेकिन अगला जो एंड होता है वो उसका पता नहीं होता। तो आप कह सकते हो सर इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि रे का जो कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो तो साहब मेरे पास फिक्स रहता है, वो तो मेरे पास फिक्स रहता है, बट जो इसका एंडिंग पॉइंट है ना, एंडिंग पॉइंट वो फिक्स नहीं होता। एंडिंग पॉइंट क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। तो यानी इसको आप दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हो, रे को जिसका सिर्फ क्या होता है, हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जिसका क्या होता है सिर्फ एक एंड पॉइंट आपको देखने को मिलता है, उसको आप क्या बोल देते हो, एक रे बोल देते हो। बोलो बातचीत समझ में आई कि नहीं आई। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र क्या हो, एंड पॉइंट हो। अब देखो इसको थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सब अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से बना दूं, ये मैंने कोई एक रे बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तो आपको नोन में है। बट ये जो है, जो एरो लगाया है, एरो जो है ना, ये एरो बेसिकली डिनोट ही यही करता है, एरो डिनोट्स कि आप किसी भी चीज को इनफिनिटली तक क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। तो एरो डिनोट इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, कि इसको हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो फिगर है आपके पास, इसको आप क्या बोल दोगे, रे बोल दोगे, जिसके अंदर क्या हो, एक एंड पॉइंट हो। डन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा टॉपिक। अब हम समझेंगे कि सर लाइन क्या होती है, लाइन लाइन किसको कहा जाता है, या फिर एक काम करो, लाइन सेगमेंट के बारे में बातचीत करते हैं पहले। चलो अब बोलोगे सर ये लाइन सेगमेंट क्या होती है। देखो लाइन सेगमेंट आपके पास क्या होती है, रे में आपके पास क्या था, एक एंड पॉइंट था, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स था। यहाँ पर क्या होता है, ये वो लाइन सेगमेंट एक लाइन का एक वो हिस्सा होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हैज टू एंड पॉइंट्स। इसके क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट में क्या देखने को मिलते हैं, दो एंड पॉइंट्स। कहने का मतलब यह हुआ कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी आपके पास क्या रहता है, फिक्स रहता है, और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो भी आपके पास क्या रहता है साहब, वो भी फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट कुछ नहीं है, ये पार्ट है एक लाइन का, पार्ट ऑफ लाइन, ये एक लाइन का पार्ट कहलाता है। डन। अब देखो जरा इसको जरा करते हैं डिनोट। देखो अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे तरीके के कोई फिगर बना रहा हूँ, ये तो ये आपके पास क्या होगी, ये एक लाइन सेगमेंट होगी।
सॉरी सॉरी, गलत बन गई यार। अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके की कोई एक फिगर बना रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट आपको देखने को मिलेगी। देखना, जहां पर ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये भी फिक्स्ड है और ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड है। तो ये क्या आपके पास, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फिक्स्ड है। तो ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास आता है सर लाइन के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे, एक लाइन के बारे में कि एक लाइन क्या होती है। तो देखो, अब बातचीत करेंगे आप एक लाइन के बारे में कि एक लाइन आपको क्या देखने को मिलती है। देखो, लाइन बेसिकली आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि जो कि इनफाइनाइट पॉइंट से, इसका कोई भी एंड, आप ऐसे लिख सकते हो, हैज नो एंड पॉइंट्स, हैज नो एंड पॉइंट्स। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, मतलब इसका यही इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर इस केस में इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स नहीं है, और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो भी फिक्स्ड नहीं है। यानी कि जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट और ना तो एंडिंग पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोल देते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि अगर मैं आपके सामने कोई एक फिगर बनाऊं तो देखना, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। ये आपके पास कोई एक फिगर आ गई तो ये आपके पास क्या होगी, एक लाइन देखने को मिलेगी। देखो, ये वाला जो फिगर है, ये एरो यही तो बताते हैं कि उसको आप इन्फिनाइट तक खींच सकते हो। तो यहाँ से आप इन्फिनाइट तक खींच सकते हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक लाइन। और इसी लाइन को जब मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया होगा, मान लो इतना और इतना, तो इतना टुकड़ा मेरा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये सारा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन होगा, लेकिन ये जो मैंने इतना टुकड़ा काटा है ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। बोल बात समझ में आई। और अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा काटूं, इतने की बात करूं, ये यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स हो रहा है एंड तक, इसको मैं क्या बोल दूंगा, रे बोल दूंगा। ठीक है, सेम केस में यहाँ से लेके यहाँ तक जिसका एक एंड पॉइंट मुझे पता है लेकिन एंड का नहीं, तो ये भी क्या होगी, रे। तो देखो, एक सिंगल फिगर में मैंने आपको तीनों चीजें क्लियर कर दी। आई गेस मैं मानते हुए चल रहा हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब लाइन में देखो, अब लाइन में कभी कभी वो और भी मतलब कैटेगराइजेशन कर देता है। अब इस लाइन में वो और भी कैटेगराइजेशन कर देता है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि सर आप मुझे ये बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन भी सिंपल ही होती है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने बोलूं, रुकना 2 मिनट, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि सर एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो वो देखना जरा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन भी कुछ नहीं है, सब यही सेम है, जो कुछ इस तरीके की होगी। सिंपल लाइन को हम क्या बोल देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। डन। उसके बाद आपको पूछा जाता है साहब कि आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कर्व्ड लाइन कौन सी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलावा ये पूछा जाता है कि बताओ कर्व्ड लाइन कौन सी होगी। तो अगर मैं आपके सामने बोलूँ कर्व्ड लाइन, तो कर्व्ड लाइन कुछ भी हो सकती है यार। ठीक है, जो कोई मुझे इस तरीके कर्व की शेप में मिलेगी वो मेरे पास क्या होगी, एक कर्व लाइन होगी। मान लो मैं लिख दिया ए, ये मैं लिख दिया बी, तो कौन सी लाइन होगी मेरे पास, कर्व लाइन। तो सर ये था आपका क्या, सारा का सारा पॉइंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं आपके सामने। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पे मतलब लाई नहीं करते, उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बोल दिया, आपको मैं दिखाई देता हूँ। जैसे ये मैंने एक कोई बॉक्स बना दिया, ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ भी पॉइंट बना रहा हूँ। मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, तो ये सारे पॉइंट्स मेरे पास क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो आगे बढ़े। यार एक सेकंड रुकना, ओ एक सेकंड, एक सेकंड। चलो 2-3 पेज ऐड करके रख देता हूँ ना। तो चलो ये हो गया। तो लाइंस एंड एंगल्स में मेरे ये हमारा बेसिक बेसिक जो पोर्शन था वो हमारा बढ़िया से कवर हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। अब हम बातचीत करेंगे किसके बारे में दोस्त, अब हम बातचीत करेंगे एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एंगल्स के बारे में। बहुत बढ़िया, चलो अब बातचीत करते हैं एंगल्स के बारे में। ठीक है, अब एंगल क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को। ठीक है, हाउ कैन यू डिफाइन एंगल्स, क्या होते हैं एंगल्स, किसी को पता है कुछ। देखो यार, एंगल्स का सिंपल सा मतलब है, एंगल का सिंपल सा मतलब है जो क्या होता है। जैसे देखो, अगर मैं आपको सामने एंगल्स की बातचीत करूँ तो कैसे बना दूं, यहाँ पर बना देता हूँ आपके सामने। जैसे मैं आपके सामने बातचीत करता हूँ किसके बारे में, एंगल्स के बारे में, है ना।
एंगल के बारे में, क्या होता है एंगल, कोई आइडिया? बोले सर एंगल कुछ भी नहीं है, कोई भी जो मेरे पास फिगर होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मैंने कोई एक फिगर बना दी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक, चलिए क्या बन गया है, ये मैंने कोई भी एक फिगर बना दी है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस कॉमन पॉइंट को अपन बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स, इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये दो क्या है, ये दो रेज तो हैं, ये भी एक रे है और ये भी एक रे है, तो जो दो रेज से मिलके ये जो एंगल बनता है सेंटर वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एक एंगल बोलते हैं। तो यानी दो रो से बनने वाला जो बीच वाला जो बीच वाली स्पेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल बोल देते हैं, ठीक है, ये तो पता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज द स्पेस बिटवीन टू रेज विद अ कॉमन वर्टेक्स, इसको आप डिफाइन कर सकते हो, अगर किसी को डिफाइन करना हो तो एंगल को हम क्या कह सकते हैं, इट इज द स्पेस बिटवीन, इट इज द स्पेस बिटवीन टू रेज विद अ कॉमन वर्टेक्स, दो रेज के साथ टू रेज विद अ कॉमन वर्टेक्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक एंगल बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, अब थोड़ा इसके बारे में जो हमको जानकारी देखनी है वो देखना है किसके टाइप्स के ऊपर, क्या देखना है साहब, इसके टाइप्स के ऊपर हमको बातचीत करनी है। तो देखो अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में बातचीत करूँ तो इसके टाइप्स में हमको सबसे पहले देखने को मिलता है, जो सबसे पहला एंगल जो हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज योर राइट एंगल। अच्छा एक चीज और, इन दोनों को ना आर्म्स भी कभी कभी बोला जाता है, ये आर्म, ये इसको आर्म भी बोला जाता है, ये भी आर्म है, ठीक है। तो ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो देख लो, ये क्या हो गया, अच्छा ये ऑन है, तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको आर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब टाइप्स के अंदर हम बातचीत करेंगे तो लगभग हमारे पास 5 तरीके के हमको एंगल देखने को मिलते हैं, कितने तरीके के, 5 मेनली, प्रिसाइजली, है ना। टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमारे पास 5 तरीके के एंगल्स देखने को मिलेंगे, अब उसी के बारे में बातचीत करेंगे आज। कैसा बनेगा ये, हाँ बहुत बढ़िया, ये बन गया ना, ये इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलो देखो भाई, पहला जो एंगल हमारे पास है दैट इज नोन एज योर अक्यूट एंगल, कौन सा एंगल, अक्यूट एंगल। दूसरा जो एंगल हमको पता होना चाहिए दैट इज नोन एज योर राइट एंगल। तीसरा एंगल हमको पता होना चाहिए कौन सा, दैट इज योर ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ जो हमारे पास पता होना चाहिए वो होना चाहिए साहब स्ट्रेट एंगल, क्या होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। और जो लास्ट हमारे पास पता होना चाहिए दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्स एंगल, कि भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, डन। तो चलो, अक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, यही है हमारे पास एंगल्स। चलो अगर मैं आपके सामने बोलूँ अक्यूट एंगल, ठीक है, तो अक्यूट एंगल आपके पास वो होगा जहां पर आपके पास जो थीटा यानी एंगल की जो वैल्यू है ना, वो 0 डिग्री से लेके किसके बीच में हो, 90 डिग्री के बीच में। अब मैं वो डायग्राम वगैरह नहीं बनाऊंगा क्योंकि बच्चे तो अपन है नहीं अब, है ना। जहां पर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो और क्या हो, 90 से छोटी हो, यानी इसकी जो फिगर आपको देखने को मिलेगी वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये, तो यहाँ पर इस फिगर में क्या होगा, ये वाला जो थीटा होगा ना, ये वर्टेक्स, ये वाला जो थीटा होगा, ये आपके पास क्या होगा, 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, ये होता है आपका एक्यूट एंगल, डन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई बोले 90 डिग्री, ये कहता है जब आपके पास थीटा एग्जैक्टली कितना हो, 90 डिग्री, और ये फिगर आपकी बनती है कुछ इस तरीके से, ये वाली चीज, ये अच्छा नहीं बनाया है, 2 मिनट रुकना, ठीक है। ये वाली जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से बनी है आपके पास, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर ये जो बीच वाला एंगल है ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आपके सामने ऑब्ट्यूज एंगल, तो याद रखना ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जहाँ पर थीटा 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। थीटा आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा,
स्ट्रेट एंगल क्या होगा, जहाँ एग्जैक्टली आपके पास 180 डिग्री को मिलेगा। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जहाँ पर थीटा आपके पास 180 से तो बड़ा होगा बट लेस देन होगा 360 डिग्री। बोलो ये कंडीशन आप सबको समझ में आ रही हैं? 90 से 180 के बीच में ऑब्ट्यूज, प्रॉपर 180 स्ट्रेट, 180 से लेके 360 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। 90 से लेके 180 के बीच में अगर मैं बातचीत करूंगा तो इसकी जो फिगर बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, जैसे ये मैंने बनाया और ये यहाँ से लेके ऐसे ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, ये वाला जो आपके पास एंगल फॉर्म होता है ना यहाँ पे, ये जो एंगल आपके पास फॉर्म होता है, दिस इज योर बेसिकली व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल। ये कुछ इस शेप का देखने को मिलता है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं किसके बारे में, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल तो आपको पता ही है यार, ये बेचारा ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको, ये आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल आपको देखने को मिलता है, ये एंगल जो बनता है ये कितना बनता है, ये थीटा बनता है। नेक्स्ट बातचीत करते हैं। अगर आप किसी बोले रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो चलो, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये आपको देखने को मिलेगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 180 से बड़ा बट 360 से छोटा। तो ये थे हमारे पास एंगल्स, एंगल्स की टाइप्स। अक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा, देन 90 पे राइट, 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूज, 180 स्ट्रेट एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से क्या आपके पास छोटा है। ये था हमारे पास एंगल्स के बारे में। अब एक बातचीत और है, ठीक है, और फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे आज के। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज, नेक्स्ट टॉपिक नहीं यही है, ये तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करी। अब हम बातचीत करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? पेयर ऑफ एंगल के बारे में, कि भाई साहब क्या है ये पेयर ऑफ एंगल, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास आएंगी। देखो पेयर ऑफ एंगल में हमारे पास प्रिसाइजली दो ही एंगल्स हमको देखने को मिलते हैं। क्या? अब हमारे पास दो ही एंगल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड रुको, ये आ गया। इसमें हमारे पास हमको दो ही एंगल देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से, उसके बारे में जरा बातचीत करते हैं। देखो सबसे पहला एंगल मुझे देखने को मिलता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है, अरे यार ये क्या बन गया भाई बड़ा दुखी किया यार पेन टैब ने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, यही होता है ना स्पेलिंग्स, चेक कर लेना। और दूसरे होते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास क्या होते हैं? वो एंगल्स जिन दो एंगल का सम आपको क्या देखने को मिलता है, 90 डिग्री देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, थीटा वन एक एंगल प्लस थीटा टू, दो एंगल का सम कितना देखने को मिलता है, 90 डिग्री। उसको हम क्या बोल देते हैं, हे प्रभु, यहाँ पर थीटा वन प्लस थीटा टू आपको कितना देखने को मिलता है, 90 डिग्री। यानी दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। और सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास होते हैं जिन दो एंगल्स का सम हमको क्या देखने को मिले, 180 डिग्री। थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। उसको हम क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये थे आपके पास पेयर ऑफ एंगल। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो चलो इसके ऊपर कुछ एक दो एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करते हैं। मैंने आपके सामने बोला कि आपके पास एक एंगल है, थीटा की वैल्यू जो है, देखो थीटा जो है वो जस्ट, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको हम कहते हैं थीटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, थीटा। ये कुछ नहीं है, ये एब्रीविएशन है। क्या है? एब्रीविएशन है, ठीक है, यूज टू डिनोट एंगल्स, यूज टू डिनोट एंगल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको डिनोट किया जाता है, एंगल्स को। अब जैसे मैंने आपके सामने बोला थीटा इक्वल टू 29 डिग्री, फिर मैंने आपको बोला थीटा इक्वल टू 68 डिग्री, है ना। फिर मैंने आपको बोला थीटा इक्वल टू 17 डिग्री, और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू 76 डिग्री। आपको मुझे बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है। फिर आपको मुझे बताना है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। डन। अब देखो अगर मैंने कहा थीटा इक्वल टू 29 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90, तो इसको आप क्या लिखोगे, 90 माइनस 29। तो 90 माइनस 29 करोगे तो कितना आ जाएगा, 61 डिग्री, ठीक है। इसको 180 माइनस 29 करोगे तो कितना आ जाएगा, 151 डिग्री, है कि नहीं।
180 माइनस 29 करोगे, क्योंकि देखो अगर 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 में 150, ठीक है बिल्कुल 151 डिग्री। चलो 68 डिग्री है। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सारा का सारा अब आपका होमवर्क है। इसके आंसर मेरे को आप लोगों के लिए क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में चाहिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सही है कि नहीं। तो कैसे एक काम क्या करेंगे, ऐसे ज्योमेट्री का टॉपिक वाइज मैं आपको थ्योरी थ्योरी पढ़ाते जाऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इससे आपके क्वेश्चन लगने स्टार्ट होंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम आपके हाथ में है। मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब करवा दूंगा, जो हैंड रिटन कोई 10-10 15-15 सवाल, लेकिन मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि आपको पता है टाइम कम है और सिलेबस हमको बहुत कंप्लीट करना है, ठीक है। बट आई थिंक कि दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है, इतना प्रिसाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। डन। तो ठीक है, फिर आज के सेशन को यही रखते हैं। तो जिन्होंने देखो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अंकुश अंडरस्कोर 3475। तो ये चैनल का नाम है, यूट्यूब लिंक। तो आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत गाइस।